नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। इस वीडियो में हम ये क्रिसमस डे का ये जो शॉट है, इस शॉट को एनिमेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया है इलस्ट्रेटर में। यहाँ पे हम इसको सेपरेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको कर लेता हूँ अनग्रुप। इस तरीके से मैंने अनग्रुप कर लिया है और अब मैं कर रहा हूँ इसको रिलीज क्लिपिंग मास्क। ठीक है, ये क्लिपिंग मास्क देखिए मैंने यहाँ पर रिलीज कर दिया है। और जहाँ पे देखिए ये जो आपको व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, तो इन शेप्स के अंदर जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हमें मारना होगा डिलीट। ठीक है, तो मैं एक एक करके इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसको हम डिलीट इसलिए मार रहे हैं, ये यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में होगा। ठीक है, और जब भी हम इसको आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करेंगे तो हमारा ये एक सॉलिड बन के आ जाए। देखिए काफी कुछ तो मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया है, बट अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम अभी इसको करेंगे पहले सेपरेट और उसके बाद देखेंगे जो भी मतलब एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा उस टाइम पे हम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ इस वाले पोर्शन पे ही काम करने वाला हूँ। तो मैं इसको फटाफट कट करके जो है लेयर्स में सेपरेट कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो ये ग्रास है ये पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है लेयर्स में। अब साथ में हम एक काम करते हैं, हम इनको भी कट करके इनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं भी अनग्रुप कर लेता हूं। तो देखिए ये शेप भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हम इन एलिमेंट्स को भी क्या करेंगे, पहले तो इसको कर लेंगे अनग्रुप और उसके बाद इन एलिमेंट्स को भी कट करके सेपरेट लेयर में पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, ये कट किया हमने, इसको भी सेपरेट लेयर में रख दिया, इसको भी कट किया, इसको भी सेपरेट लेयर में रख दिया। इनको भी हमें सेलेक्ट करके अलग लेयर में रखना होगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को कट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे देखिए दो अलग अलग शेप हैं, तो मैं इनको इसके अंदर जाके एक पर्टिकुलर शेप को कट करूंगा और इस शेप को मैं डाल दूंगा एक सेपरेट लेयर में। सेम थिंग मैं इसके साथ भी करने वाला हूँ। इसको भी मैंने कट किया और इसको भी डाल दिया मैंने एक सेपरेट लेयर में, इनको हाइड कर दिया है। ठीक है, साथ में ये लेयर में जो ये डेकोरेशन की जो बॉल्स हैं, इन बॉल्स को भी मैं कट करके एक सेपरेट लेयर में पेस्ट कर दे रहा हूं। इस तरीके से देखिए हमारा ये जो शॉट है, इस शॉट का ऊपर वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ये सब चीजें जो हमने हमारी यहाँ पे दिख रही हैं, तो इन चीजों को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, इन चीजों को हम वहीं पे क्रिएट करने का करेंगे। तो साथ में देखिए यहाँ पे ना ये वाले पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मैं इन पार्टिकल्स को भी एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ एक पार्टिकल इसमें से कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं एक सेपरेट लेयर में डाल दे रहा हूँ। बाकी पार्टिकल्स की हमें जो है जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए मैं या इन पार्टिकल्स को डिलीट मार रहा हूँ और ये जो बॉल्स हैं और ये जो अनवांटेड चीजें हैं, इन चीजों को मैं अभी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना हमारा डिलीट हो गया है। ये पार्ट का भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको भी डिलीट कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट की हमें जरूरत है, तो अगर हमें सेम ऐसा ही क्रिएट करना है तो मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करके एक नई लेयर में पेस्ट करके रख दूंगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर और यहाँ पे हम करने वाले हैं उस एआई को इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप चले जाएंगे उस जगह पे जहां पे आपने उस फाइल को क्या किया है, सेव किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है, तो मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली है और मैं यहाँ पे कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज करके कर दे रहा हूँ इंपोर्ट। तो देखिए फाइल हमारी इंपोर्ट हो चुकी है और अब हम इसको कर लेंगे सेव। तो अगेन मैं चला जाता हूँ उसी जगह पे और इसको मैं कर लूंगा। तो देखिए फाइल को मैंने सेव कर लिया है। अब हम अपनी ये वाली जो कॉम्पोजिशन है, इस कॉम्पोजिशन को खोल लेते हैं। ये मैंने ओपन कर ली है। तो देखिए इलस्ट्रेटर में मैंने जो फाइल का साइज था, मेरी फाइल का साइज 1920 बाय 1080 था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कॉम्पोजिशन बन के आई है, कॉम्पोजिशन का साइज भी सेम वही है। ठीक है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इन सभी लेयर्स को हम ओपन कर लेंगे
तो उसके लिए देखिए एस्केलेशन वाला मैंने बटन दबाया है और यहाँ पे मैं सारी लेयर्स को जो है ओपन कर ले रहा हूँ। सो जो फाइल है हमारा काफी सारा डिटेलिंग थी उसमें, इस वजह से इट विल टेक टाइम टू ओपन ऑल दी सोर्सेस। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं ये ओपन हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करके इसको करने वाले हैं एनिमेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास देखिए ये जो लेयर है, इस लेयर में कुछ है नहीं, सो मैंने इस लेयर को कर दिया है डिलीट, और यहाँ से मैं इन फाइल्स को कर लेता हूँ सेलेक्ट जहां तक ये फाइल्स हमारी जा रही हैं, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक हमारी ये फाइल है, एक बार हाइड एंड हाइड करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी फाइल हमारी जो है ये ग्रास वगैरह की फाइल है। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करके इनको मैंने प्री कॉम्प कर लेना है, तो मैंने प्री कॉम्प कर लिया है और यहाँ पे मैं ग्रीन करके नई कॉम्पोजिशन के अंदर इन सारी को डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे जो ये लाइटिंग वगैरह है, नहीं लाइटिंग वगैरह से पहले हम देखते हैं ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। इस वाले पार्ट को भी हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये हमारे सारे की सारे शेप्स ये सेलेक्ट हो चुके हैं और मैं इनको भी क्या कर रहा हूं, एक प्री कॉम्पोजिशन में हैंगिंग बॉल्स नाम से डाल दे रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे और हमारे पास क्या क्या शेप्स हैं। तो हमारे पास ये जो सारे शेप्स हैं ये देखिए, तो ये सारे शेप्स हमारे पास क्या है, ऊपर वाली लेयर्स के हैं, ठीक है। इसमें ये वाला नहीं है तो मैं इसको हटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये वाले शेप्स जो हैं ये सारे ऊपर वाले जो ये हमारा सेक्शन था इस सेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इनको कर ले रहा हूँ यहाँ से कट, और इसको मैं ग्रीन वाले के अंदर जाके नॉर्मली पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये सारे के सारे अब ऊपर से आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सारा का सारा पार्ट विजिबल हो गया है अब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम इसका जो कलर है तो कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे हमें एकदम प्रॉपर विजिबिलिटी आ जाए कि हाँ हमारे पास क्या क्या ग्राफिक्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम करके इस शेप को ऑन ऑफ करूं, देखिए इस शेप में भी कुछ खास है नहीं। तो जो जो जिन जिन चीजों में हमें कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम वगैरह कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम, क्या उसको हम कर लेंगे डिलीट, ठीक है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये पार्ट ओके है, बट यहाँ पे देखिए ये हमारा शेप जो है कंप्लीट नहीं है, ये कटेड है। कटेड पार्ट को जब हम एनिमेट करेंगे तो थोड़ी हमें दिक्कत होगी। तो इस कटेड को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा बड़ा कहाँ पे, इलस्ट्रेटर में। बिकॉज हमने इलस्ट्रेटर में इसको जो आर्ट बोर्ड में हमने जो सेव किया था वो आर्ट बोर्ड छोटा है, तो वो जो कटेड पार्ट है वही कटेड पार्ट क्या है आफ्टर इफेक्ट में शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए हम खोलेंगे अपना इलस्ट्रेटर, और इलस्ट्रेटर में उसी फाइल को मैंने कर लिया है ओपन, और मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जो पार्ट है वो पार्ट क्या है, अलग है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये यहाँ पे से देखिए ये आर्टबोर्ड वाला टूल है, ये आर्टबोर्ड वाला टूल लेके इसको शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके इतना बड़ा कर देना है कि ये सारा का सारा जो है ग्रास इसमें कवर हो जाए, और इसको कर लेंगे हम सेव। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये सारे के सारे शेप्स जो है बड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम चले जाएंगे इनको एनिमेट करने पे। तो सबसे पहले देखिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक एक करके हम अपनी ग्रास को चेक करेंगे और उनका एंकर पॉइंट्स को जो है एंकर पॉइंट्स को हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से सेकंड वाली ग्रास में मैं गया, मैंने इसके एंकर पॉइंट को यहाँ पे सेट कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से मैं चला गया थर्ड वाली ग्रास में, इसका एंकर पॉइंट मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ वाली में, फोर्थ वाली का एंकर पॉइंट यहाँ पे सेट कर लिया। ठीक है, फिफ्थ वाली में, तो इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, जितनी भी ये ग्रास है इन ग्रास का एंकर पॉइंट जो है हम एकदम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे सारे के सारे जो ये ग्रास वाले शेप थे, इन शेप्स का हमने एंकर पॉइंट जो है वो सेट कर लिया है। अब मैं सबसे पहले करने वाला हूँ एक स्केल वाला एनिमेशन। तो चलिए स्केल वाले एनिमेशन में मैं सिर्फ एक शेप को ले ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने इस शेप को ले लिया है। ठीक है, और इस शेप को मैं करने वाला हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे मैंने इसको 0 कर लिया है, की लगा के मैं चला गया हूँ अप्रोक्सीमेटली या 15 फ्रेम अप्रोक्स पे मैं चला गया हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है 100। ठीक है,
तो देखिए ये इस तरीके से मेरा ये स्केल आ चुका है। फर्स्ट वाली की को, इस वाली की को मैंने F9 प्रेस कर लिया है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक जंप एक्सप्रेशन यूज करने वाला हूं। तो जंप एक्सप्रेशन के लिए मैं जा रहा हूं अपनी वेबसाइट पे। देखिए ये हमारी वेबसाइट है, और अगर आप प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो देखिए ये कोर्स जो है हमने इंट्रोड्यूस किया है मोशन ग्राफिक्स का। इस कोर्स का अभी के लिए जो प्राइस है वो 2999 है, बट इससे जो वैल्यू है, इस कोर्स को करने से आपको वैल्यू जो है बहुत ज्यादा मिलने वाली है, बहुत तगड़ी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने इस कोर्स में देखिए 15 घंटे का हमने ये कोर्स रखा है, और इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक डिटेलिंग के साथ, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ एक्सप्लेन किया है। साथ ही इसमें डिफरेंट टाइप के हमने एनिमेशंस को प्रैक्टिकली किया है, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है, और साथ ही साथ उन सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की जो सोर्स फाइल है वो भी आपको मिलने वाली है। और एट दी एंड इसमें हमने एक पोर्टफोलियो भी बनाया। देखिए ये वाला सेक्शन हमारा पोर्टफोलियो का सेक्शन है। तो इस सेक्शन के अंदर हमने हाउ टू क्रिएट अ स्टर्निंग पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, एक पोर्टफोलियो, और उसकी सोर्स फाइल भी देखते हो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये कोर्स, और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके पोर्टफोलियो में मोशन ग्राफिक स्किल्स जो है ऐड हो जाएंगी। हमें एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट थी तो हम चले गए ये एक्सप्रेशन वाले सेक्शन में, और यहां से मैं एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैं करूंगा कॉपी। ठीक है, ये मैंने यहां से कॉपी कर लिया है। वापस चले गए हम अपने आफ्टर इफेक्ट में, और मैं इसको देखिए यहाँ पे पेस्ट कर ले रहा हूं। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये एक्सप्रेशन जो है काम करने लग गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट इसको कॉपी करना है, और इसको कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे। देखिए हमने जो स्टार्ट किया ना, ये यहाँ वाला पार्ट है, ठीक है। तो सारे पार्ट जो है ऐसे में मूव हो रहे हैं, तो हमें क्या करना था, हमें यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, एनिमेशन को। तो हम चले जाएंगे सबसे ऊपर पहले वाले पार्ट में, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको जो है हटा ले रहा हूं, तो हम, ताकि हमें सारा का सारा विजिबल हो जाए, ठीक है। तो हम यहां से अब इसको पेस्ट करने वाले हैं। तो मैंने यहां पे पेस्ट किया, देखिए इस पोजीशन पे, और मैं 2-2 फ्रेम आगे जाऊंगा और इनको पेस्ट करता रहूंगा, ठीक है, जो हमने स्केल कॉपी किया था। तो इस तरीके से 2-2 फ्रेम आगे गया मैं, ये इस तरीके से 2-2 फ्रेम आगे गया, और हर 2 फ्रेम आगे जाके नेक्स्ट लेयर में मैंने पेस्ट किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमारा पेस्ट हो रखा है, यहाँ पे नहीं हुआ था, ठीक है। इस तरीके से ही हम नीचे वाली में जाएंगे, ऐसे करके 2-2 फ्रेम आगे जाके इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है कि हमें बार बार जो है कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। कॉपी पेस्ट करने के बाद भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए शॉर्टकट एक तरीका है कि आप एक बारी में एनिमेशन कर लीजिए, और उसके बाद फटाफट ऐसे पेस्ट करते जाइए। तो यहाँ पे हमारा एनिमेशन जो है कंप्लीट तो हो चुका है, बट यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे ना एक शेप जो हमने पहले डिलीट मारा था, आई गेस वो वाला शेप यहाँ पे गायब हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं करने के लिए, इस शेप के लिए मैं करूंगा, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है, और इस वाले की 2 कीज आगे कर लेता हूँ, और इस वाले शेप को ही मैं इधर मूव कर दूंगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, या ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो एनिमेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब उसके बाद क्या है, ये कंप्लीट होने के बाद ना ये स्टिल है, तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ी सी इसमें मूवमेंट भी करनी है। तो मूवमेंट करने के लिए मैं काम करूंगा, रोटेशन पे मैं की डालने वाला हूँ, रोटेशन पे मैं एक एक्सप्रेशन डालने वाला हूँ। तो एक्सप्रेशन मैंने विगल का डालना है रोटेशन पे, तो मैं विगल 110 का डाल रहा हूँ। देखिए ये हमारी ग्रास जो है मूव हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ हमारी जो ड्यूरेशन है देखिए सिर्फ 6 सेकंड की है, तो मैं इसको कॉम्पोजिशन को 10 सेकंड तक का कर देता हूँ, ठीक है। ये 10 सेकंड की मैंने कॉम्पोजिशन को बढ़ा लिया है 10 सेकंड। और अब देखिए, तो हमें बस इस वाले को चेक करना है कि अगर
ये वाला जो हमने एनिमेशन किया है ये देखिए ये सही है या नहीं है। तो इसकी रोटेशन में जो ये मूवमेंट हो रहा है ये मुझे अप्रोक्सीमेटली ठीक लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप इसको कॉपी करके एक एक करके लेयर्स में पेस्ट कीजिए, ठीक है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूं। मैंने यहाँ पे रोटेशन पे लगा ली है की, सॉरी, हम सिर्फ इस वाले को सेलेक्ट करेंगे और इसकी रोटेशन में लगा देंगे की, ठीक है। और इस की को मैं अब कॉपी करके इस वाले सेक्शन को मैं ओपन कर ले रहा हूं और इसको कॉपी करके मैंने देखिए सारी की सारी बाकी की लेयर सेलेक्ट करी है और इस लेयर में क्या कर दिया है, इस की को पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे अगेन, ठीक है। तो ये सारी लेयर्स सिलेक्टेड हैं और अब मैं चला जाता हूं रोटेशन पे, ठीक है। तो मैंने रोटेशन ओपन करी है और मैं यहाँ पे इनकी की को हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए रोटेशन की तो मैंने हटा दी है, बट यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन सब में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका है किसी भी एक एक्सप्रेशन को अगर आप फटाफट बाकी लेयर्स में डालना चाहते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा मूव होने लग गया है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट्स थे हमारे, तो देखिए ये भी स्लाइट अच्छे मूव हो रहे हैं, तो हमें जरूरत नहीं है इनको हटाने की। सो दिस विल वर्क, ठीक है। बाकी के एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, पोजीशन में विगल डालेंगे। तो अगेन सेम चीज मैं करने वाला हूं, पोजीशन पे की लगा के मैं एक वाले में डालने वाला हूं, एक लेयर में विगल डालने वाला हूं। तो मैंने ये यहाँ पे 110 का विगल डाल दिया इसकी पोजीशन में, साथ में मैं इसकी रोटेशन में भी सेम विगल को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरीके से मूव हो रहा है, इसका मूवमेंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो मैं इसकी रोटेशन में भी अगेन की लगा लेता हूं, ठीक है। लेयर सेलेक्ट करके यू प्रेस किया, दोनों की को ओपन किया, कॉपी किया और बाकी की सारी लेयर्स में क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। बट अब देखिए पेस्ट करके यहाँ पे क्या पंगा आया, देखिए ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही जगह पे मूव हो गए हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने क्या है पोजीशन पे की लगाई हुई है, तो हमें पोजीशन पे हम नहीं लगा पाएंगे, को पोजीशन में ये दिक्कत करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ रोटेशन वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ और रोटेशन वाले को बाकी लेयर्स में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो रोटेशन वाला देखिए हमारा पेस्ट हो चुका है। अब हमें क्या है, पोजीशन वाला सबसे पहले तो सारी कीज सबको सेलेक्ट करेंगे और रोटेशन ओपन करके कीज को हटा देंगे, ठीक है। अब इनको मैंने बंद कर दिया है और मैं चला जाता हूं इस वाली पोजीशन पे, इस वाली लेयर पे, और इसकी पोजीशन को भी मैं कर लेता हूं क्लोज। और इस एक्सप्रेशन को अब हमें कॉपी करना पड़ेगा मैनुअली बाकी की लेयर्स में, ठीक है। तो मैं ये फटाफट इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर दे रहा हूं। तो ये एक्सप्रेशन जो है बाकी के लेयर्स में जो है कॉपी हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, बट अब देखिए यहाँ पे ये कॉपी तो हो चुका है, बट इसकी जो मूवमेंट है ना गाइस, ये यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी स्क्रीन पे है, बट हमें ये क्या चाहिए था, स्क्रीन पे हमें नहीं चाहिए था, ये स्क्रीन पे आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी पोजीशन पे मैंने की लगा ली है। मैं चला जा रहा हूँ करीबन इतनी ड्यूरेशन पे, 15 फ्रेम पे चले जाते हैं हम, या 15 फ्रेम पे मैंने सेकंड की लगाई, फर्स्ट फ्रेम पे इनको कर दिया स्क्रीन के बाहर मूव, ठीक है। सबको सेलेक्ट करेंगे और F9 प्रेस करेंगे और इनको भी हम थोड़ा सा मूवमेंट दे देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हम इन लेयर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं इनको देखिए एडजस्ट कर रहा हूं सेलेक्ट करके। तो देखिए इस तरीके से हमारे जो ये शेप हैं, ये शेप भी एडजस्ट हो चुके हैं, ये देखिए, ठीक है। सबको सेलेक्ट किया है मैंने, लेयर्स को कर दिया है क्लोज, ये देखिए। इस तरीके से देखिए ये शॉट हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं चला जाता हूं अपनी फर्स्ट वाली कॉम्पोजिशन के अंदर और यहाँ पे मैं कॉम्पोजिशन सेटिंग को सबसे पहले तो बढ़ा लेते हैं इस ड्यूरेशन को मैंने अगेन 10 सेकेंड का कर दिया है और इन लेयर्स को भी बढ़ा दिया है, ठीक है। ये हैंगिंग बॉल, इसको भी हमें बढ़ाना होगा। तो मैं चला गया हूँ आपका
अगेन कॉम्पोजिशन सेटिंग में, और मैंने यहाँ पे इनको 10 सेकंड बढ़ा दिया है और सबको फिर अगेन स्केल अप कर देंगे। ठीक है, अगेन मैं आ गया अपनी फर्स्ट मेन कॉम्पोजिशन के अंदर, और यहाँ पे मैं इस लेयर को, जो ग्रीन वाली लेयर थी, इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे बन के आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, ये ग्रीन वाली लेयर, इसी को मैं करने वाला हूँ डुप्लीकेट। ये हो गया डुप्लीकेट, और इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, हॉरिजॉन्टल मारेंगे पहली चीज, और अगेन ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको मार देंगे वर्टिकल। देखिए अब हमारे पास क्या है, ऊपर भी हो चुका है और नीचे भी आ चुका है। तो ये शेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अभी के लिए। सॉरी, इन शेप्स को मैं कर दे रहा हूँ लॉक। अब हमारे पास क्या है, ये हैंगिंग बॉल्स हैं। ठीक है, तो हैंगिंग बॉल्स को भी हम करने वाले हैं एनिमेट। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, या इनके एंकर पॉइंट्स को मैं यहां मूव कर लेता हूं एक एक करके सबके। तो देखिए एंकर पॉइंट सेट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम इसमें देने वाले हैं स्केल का एनिमेशन। तो मैं यहाँ पे स्केल, सबकी मैंने स्केल में की लगा दी है। एक काम करते हैं, हम अगेन सेम चीज करेंगे कि फर्स्ट एक ही की में हम एक लेयर में हम स्केल का एनिमेशन करेंगे और फिर उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे देखिए मैंने यहाँ पे 0 कर लिया है, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इजी ईज। इस वाले से मैं ईज को हटा ले रहा हूँ। तो ये हमारा एनिमेशन आ गया है। चलो इसमें डालेंगे हम इस वाले एक्सप्रेशन को। तो इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए मैं अपनी वेबसाइट से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, आपको वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से ये स्केल अप हो रहा है। ठीक है, सेम चीज अब मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और नॉर्मली जैसे यहाँ पे है तो 1 2 3 4 फ्रेम पे मैं इस वाले पे डाल देता हूँ। ठीक है, इस वाले पे। इसके बाद ये वाला है तो 1 2 3 4 फ्रेम आगे चला जाऊंगा, इस वाले पे डाल दूंगा। ऐसे ही इस वाले पे भी 1 2 3 4, ये ऐसे करके मैंने डाल दिया। ठीक है, अगेन हम चले जाएंगे इस वाले पे। फर्स्ट फ्रेम पे मैंने डाला है, अगेन 4 फ्रेम आगे जाके इस वाले पे डालेंगे, और 4 फ्रेम आगे जाके इस वाले पे डालेंगे, और 4 फ्रेम आगे जाके इस वाले पे डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये हमारा एनिमेशन हो गया है। ये देखिए, ठीक है, ये एनिमेशन तो हो गया है। साथ में हमें क्या करना है, हमें इनको करना है रोटेट। ठीक है, तो रोटेट में हम एक बारी विगल डाल के चेक करते हैं कि हमारा रोटेशन काम करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए ये हमारा रोटेशन काम तो कर रहा है, बट ये जो रोटेशन है ना, काफी अजीब सा रोटेशन हो रहा है। हमें क्या चाहिए, एक यूनिफॉर्म रोटेशन चाहिए। ठीक है, अभी के लिए देखिए मैं इस विगल वाले एक्सप्रेशन को यहां से हटा ले रहा हूं। अब हमें एक यूनिफॉर्म रोटेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मैन्युअली रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैन्युअली रोटेट करने के लिए मैंने देखिए इसको ओपन कर लिया है, सारी लेयर सेलेक्ट कर दी है, यहाँ पे फर्स्ट लेयर पे की लगा दी है, और मैं चला जाता हूँ 1 सेकंड पे मैं दूसरी की लगा ले रहा हूं। अब फर्स्ट फ्रेम पे हमें इनको करना होगा मूव। तो देखिए अब यहाँ पे तो विजिबल है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इन कीज को हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब मैं फर्स्ट वाली की पे चला गया हूं। अब मैं फर्स्ट वाली की पे क्या करूंगा, इनको रैंडम मूव कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा रैंडम मूवमेंट हो गई है। और इस वाले पे, अब सेकंड वाली की पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हीं रैंडम कीज को मैं काम करता हूं। सबसे पहले तो इस वाली इन कीज को मैं यहाँ पे डिलीट कर ले रहा हूं, और यहाँ पे दोबारा से की लगाता हूं, क्योंकि मुझे यही वाली जो वो है प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे चाहिए थी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सेकेंड वाली की पे बस इनके माइनस प्लस को मैं करने वाला हूँ चेंज। ठीक है, तो अभी क्या है, सब में देखिए सेम चेंज हो गई, बिकॉज क्या थी, मेरी सारी की सारी लेयर सेलेक्टेड थी। तो मैं अभी कंट्रोल Z कर लेता हूं। अब इनको करूंगा मैं मैन्युअली। तो देखिए जो माइनस है मैं उसको प्लस करने वाला हूं, और जो प्लस है मैं उसको माइनस कर दूंगा। ये हो गया, ये हो गया, ये प्लस है तो उसको माइनस करेंगे, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसको माइनस करेंगे, और ये हमारा आई गेस ये वाला क्या था, प्लस था नहीं, तो ये मूव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये पहले माइनस ही था, तो इसको मैं कर दूंगा प्लस।
ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे सारे के सारे ये ऑब्जेक्ट जो हैं ये मूव होने लग गए हैं। सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इजी ईज डाल दिया है। अब मैं इसमें एक्सप्रेशन डालने वाला हूँ लूप आउट का, और यहाँ अंदर हम डालेंगे पिंग पोंग। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और एक एक करके सारी की सारी लेयर्स में पेस्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा एक्सप्रेशन भी कॉपी हो चुका है। मैंने सबको सेलेक्ट करके यू प्रेस किया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अभी जो हमारी ये वाली की है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ रोटेशन वाली की चाहिए। तो रोटेशन वाली के लिए मैं नॉर्मली आर प्रेस कर लेता हूँ। तो ये हमारी रोटेशन वाली कीज आ चुकी हैं। ये मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है मूव। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मैन्युअली करना पड़ेगा एडजस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे ऐसे करके हम इनको कर लेंगे एडजस्ट। तो इस तरीके से मैंने इनको रैंडमली एडजस्ट कर लिया ताकि जो इनकी मूवमेंट है वो एकदम रैंडम सी लगे। तो देखिए अब हमारी जो मूवमेंट है ये एकदम रैंडम सी लग रही है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला शॉट भी तैयार हो गया है। चलिए चलते हैं मेन कॉम्पोजिशन के अंदर। तो देखिए मेन कॉम्पोजिशन के अंदर अगर हम अभी प्ले करके देखें, इस क्वालिटी को मैं यहाँ पे क्वार्टर कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो एक शेप है और यहाँ पे दूसरा शेप है, ये स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी सही कर लेते हैं। तो हम ग्रीन के अंदर चले गए हैं और मैंने इस शेप को सिलेक्ट कर लिया है। इसको मैं यू प्रेस करूँगा और इन कीज को मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा शायद, या तो मैंने ये रिवर्स किया। तो अब देखिए या ये हमारा सही हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एनिमेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये क्रिसमस वाला एनिमेशन हमें भी एनिमेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम इस क्रिसमस वाले टेक्स्ट पे। चलिए कहाँ पे है हमारा टेक्स्ट, या दिस इज अवर टेक्स्ट। तो मैंने अगेन ले लिया है एक टेक्स्ट लेयर और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैरी। ठीक है, इस मैरी को हम कर लेंगे थोड़ा सा बड़ा, अप्रॉक्सीमेटली इतना। ठीक है, ये इस तरीके से, और इसको एडजस्ट करेंगे हम। इस वाले पार्ट को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ये पॉपिंस रहने देते हैं हम इसको रेगुलर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट भी इसका छोटा कर लेते हैं। ये हमारा पहला टेक्स्ट आ चुका है। सेकंड टेक्स्ट हमारे पास है क्रिसमस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करके क्रिसमस टाइप कर लिया है मैंने। इसको मैं करने वाला हूँ बोल्ड। इसके टेक्स्ट का साइज भी मैं अप्रॉक्सीमेटली बढ़ाने वाला हूँ और इस वाले पोर्शन को मैं कर दूंगा 0। और अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, या करीबन इतना। ठीक है, इस तरीके से, और इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हाइट को यहाँ से बढ़ाएंगे। देखिए ये हमारा इस तरीके से इतना बढ़ जाएगा। एंड हैप्पी न्यू ईयर। और लास्ट टेक्स्ट जो है इसी को, ऊपर वाले को ही मैं नीचे कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख देंगे हम एंड हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे, इसको कर लेंगे हम 0। ठीक है, इसके फॉन्ट को भी हम कर देंगे छोटा थोड़ा, अप्रॉक्सीमेटली इतना। इस क्वालिटी को देखिए, यहाँ पे मैं इस क्वालिटी को कर ले रहा हूँ फुल, और जो पीछे वाला हमारे पास ये जो टेक्स्ट था इसको मैं कर ले रहा हूँ हाइट। ठीक है, तो अब देखिए जो क्रिसमस है, इस क्रिसमस की जो लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो अब देखते हैं हमारा जो टेक्स्ट है, या टेक्स्ट हमारा प्रॉपर विजिबल है। तो हम एक काम करते हैं, टेक्स्ट को कर लेते हैं सबसे ऊपर मूव। ठीक है, और हमारे जो ये बॉल्स हैं इनको हम कर लेंगे अप्रॉक्सीमेटली या इतना। ठीक है, और थोड़ा सा हम अपने टेक्स्ट को भी नीचे कर लेंगे मूव, समथिंग लाइक दिस अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारे पास क्रिसमस का टेक्स्ट भी रेडी है। अब हम इसमें करने वाले हैं कोई एनिमेशन। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से कोई एनिमेशन जो है पिक कर लेंगे।
तो मैं चला जाता हूँ, देखिए एनिमेटेड प्रीसेट के अंदर यहाँ पे मैं टेक्स्ट के अंदर चला गया, ठीक है, और मैं 3D टेक्स्ट के अंदर चला गया। तो यहाँ पे देखते हैं तो मैरी वाला, देखिए मैरी वाला ये टेक्स्ट चलेगा। अब बारी आती है क्रिसमस की। क्रिसमस में हम कुछ और देख लेते हैं। सॉरी, क्रिसमस सेलेक्टेड नहीं था, ये सेलेक्टेड है। तो क्रिसमस में हम देख लेते हैं कोई और। या दिस लुक्स गुड एंड वी हैव अनदर लेयर, या दिस वन। और यहाँ पे भी हम कुछ देख लेते हैं, या सो दिस लुक्स गुड। तो इस तरीके से हमारा देखिए ये एनिमेशन जो है कंप्लीट हो गया है। तो कुछ पार्ट इसमें अभी भी बाकी है, जैसे कि देखिए ये वाला पोर्शन। इसके लिए मैं ले लेता हूं एक सॉलिड, ठीक है, ये ब्लैक सॉलिड नाम से मैंने एक सॉलिड ले लिया है, और मैं चला जाता हूं सीसी पार्टिकल पे। तो ये सीसी पार्टिकल वर्ड जो है मैंने ये डाल दिया है इस बैकग्राउंड पे। अभी के लिए मैं इस बैकग्राउंड को ही सिर्फ ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चला जा रहा हूँ इसके पार्टिकल में, और इसके पार्टिकल में यहाँ से मैं टेक्सचर्ड स्क्वायर या डिस्क इनमें से कुछ भी ले लूँगा। तो जैसे मैंने डिस्क यहाँ पे ले लिया है, और देखिए टेक्सचर का ओपन करके यहाँ से मैं लेयर 51 सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये हमारी लेयर 51 है। इसको मैं कर लेता हूँ हाइड अभी के लिए, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं आ चुके हैं। अब अगेन मैं इस लेयर को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट एंड प्रीसेट पे चला जाऊंगा। तो यहाँ पे जाके अभी देखिए ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम अब खोलते हैं इसका प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर में हम इसकी एक्स वाली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को करीबन ऐसा कर देते हैं, ठीक है। और इसको हमें नीचे से ऊपर को मूव करना है। तो मैं नीचे यहाँ पे इसको प्लेस कर दूंगा, और इसको ऊपर करने के लिए मुझे इसकी ग्रेविटी कहाँ पे है, देखिए ग्रेविटी होगी आपकी फिजिक्स के अंदर। तो मैं फिजिक्स को ओपन करके इसकी वेलोसिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। एक काम करते हैं, पहले वेलोसिटी को नहीं बढ़ाते हैं, सबसे पहले ग्रेविटी को माइनस में लाते हैं। तो देखिए ये हमारी ग्रेविटी करीबन ऐसे माइनस में आ गई है, और साथ ही साथ मुझे क्या बढ़ाना है, मुझे इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है, ठीक है। सॉरी, लॉन्गेटिविटी को बढ़ाना है। तो मैं लॉन्गेटिविटी को बढ़ा लेता हूं इतना, ठीक है। अब देखिए ये हो गया है, ठीक है। अभी भी क्या है, जो एनिमेशन है इसका एनिमेशन काफ़ी फास्ट हो रहा है, तो मुझे इसको कम करना है। और तो मैं इसको करूँगा -0.01। ये हमारा एनिमेशन हो गया है। साथ में क्या है, इसका जो रेट है, इसका जो काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स हो गए हैं, मुझे ये कम चाहिए। तो मैं इसको कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। बर्थ रेट को मैंने कम कर लिया। एक काम करते हैं, बर्थ रेट को 0.5 कर लेते हैं, ठीक है, या चलेगा ये। अब साथ ही साथ इसकी वेलोसिटी को अगर थोड़ा सा हम कम करें तो देखिए ठीक है, इसका मूवमेंट में भी असर पड़ा है, ठीक है। एक काम करते हैं, 0.1 कर देता हूं मैं इसकी वेलोसिटी को, ठीक है। और इसकी लॉन्गेटिविटी को हम बढ़ा के कर देंगे 10। तो अब देखिए ये काफी स्लो एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये फ्लेक्स जो है निकल रहे हैं। इसको मैं 0.2 कर लेता हूं बर्थ रेट को, और ये पार्टिकल्स का साइज जो है हमारा और कम हो गया है। मैं काम करता हूं, जो हमारी एक्स रेडियस वाली पोजीशन है इसको मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूं, ताकि हमारे पार्टिकल्स जो है स्क्रीन पे और कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारे स्क्रीन पे पार्टिकल्स जो हैं इतने कम हो गए हैं। इसको 0.1 कर लेते हैं। पार्टिकल्स इतने कम हो गए हैं, बट हमें क्या चाहिए, हमें ये प्ले होना चाहिए बीच में से ही। तो मैं काम कर रहा हूं, या जहां से स्क्रीन पे ऑलरेडी रहें ये स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पे से ये ऑलरेडी स्क्रीन पे हैं पार्टिकल्स, तो एग्जैक्ट ये हमें चाहिए था। अगेन अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ बंद। अब देखते हैं हम अपने पार्टिकल्स को। तो देखिए हमारे जो पार्टिकल्स हैं ये मूव तो हो रहे हैं, ये देखिए मूव हो रहे हैं, बट इनकी विजिबिलिटी जो है काफ़ी कम है, ठीक है।
तो इसकी विजिबिलिटी को थोड़ा सा सही करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसमें ड्रॉप शैडो डाल के देखते हैं काम आती है नहीं आती हमारी ड्रॉप शैडो। या फ़र्क तो पड़ा है। एक काम करते हैं, इस ड्रॉप शैडो को कर देते हैं वाइट, डिस्टेंस को कर देते हैं 0, सॉफ्टनेस को कर देंगे 10। एक काम करते हैं, इसको कर देंगे सबसे ऊपर, और अब देखते हैं ये यहाँ भी दिखनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा विजिबल हो गया है। एक और काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसका बर्थ रेट बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इसका बर्थ रेट बढ़ाने के लिए अगेन मैं ओपन कर लेता हूँ इसकी प्रॉपर्टी को, और इसको कर ले रहा हूँ मैं 0.2। तो देखिए इस तरीके से इसका बर्थ रेट भी बढ़ गया है। इसको मैं फिट टू स्क्रीन कर ले रहा हूँ, और अब हमारे पास ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन आ गया है। के साथ में अब हम चलते हैं अगेन इस वाली लेयर के अंदर। तो मैं ग्रीन वाली कॉम्पोजिशन के अंदर जा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं चला जाता हूँ इस पोजीशन पे। और देखिए ये जो लाइटिंग हमारे पास है, ठीक है, इस लाइटिंग को भी हमें थोड़ा सा कुछ एडजस्ट करना होगा। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो इस लाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखते हैं हमारे पास कहाँ पे है लाइट। ये हमारे पास एक लाइट है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसकी ओपेसिटी में एक विगल डाल के देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो विगल डाला मैंने यहाँ पे 200 का विगल डाल रहा हूँ मैं, देखते हैं। तो देखिए ये विगल हमारा यहाँ पे सही चल रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, इसी विगल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ये जो लाइट है ये भी हल्की ब्लिंक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए हमारा ये शॉट कंप्लीट हो गया है। तो ये शॉट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसी को मैंने डुप्लीकेट कर लिया है, ठीक है। देखिए इस सॉलिड को ही मैंने डुप्लीकेट किया है, और यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, एक कॉम्पोजिशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये ले ली बबल नाम से एक कॉम्पोजिशन। इसको ज़्यादा बड़ी मुझे चाहिए नहीं, तो मैं 400 बाय 400 की ये कॉम्पोजिशन ले रहा हूँ, और इसके अंदर मैं एक शेप ड्रॉ कर ले रहा हूँ। देखिए सॉरी, मुझे चाहिए था एक इक्लिप्स। तो मैं यहाँ पे एक इक्लिप्स को ड्रॉ कर ले रहा हूँ। इसके एंकर पॉइंट को मैंने एकदम सेंटर में रखा, और इसको कर ले रहा हूँ मैं सेंटर अलाइन, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इतना, ठीक है। इसी को मैं कर रहा हूँ डुप्लीकेट। जो नीचे वाली लेयर है, इस लेयर में मैं डालने वाला हूँ ब्लर। तो ये मैंने यहाँ पे गॉसियन ब्लर जो है इसमें डाल दिया, और इसकी प्रॉपर्टी को मैंने करीबन इतना बढ़ा दिया, और इसको भी थोड़ा सा स्केल अप कर दिया, अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कुछ बना लिया है मैंने, ठीक है। और अगेन मैं मेन कॉम्पोजिशन में चला गया। इस बबल को मैं रख रहा हूँ इस लेयर के नीचे, और इसको यहाँ पे बबल को कर ले रहा हूँ मैं हाइट, ठीक है। हाइट करने के बाद देखिए मैं इस वाले ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसकी यहाँ पे पार्टिकल के अंदर, ये पार्टिकल वाला ऑप्शन है, इसके अंदर टेक्सचर में जाके यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करने वाला हूँ बबल को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बबल को सिलेक्ट कर दिया। तो देखिए जैसे ही मैंने बबल को सिलेक्ट किया है, तो इस तरीके से हमारे ये शेप जो है यहाँ पे इस तरीके से दिखने लगा है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, अगेन मेरे को इसको थोड़ा सा और स्केल डाउन करना होगा। तो ये देखिए स्केल डाउन करने से भी मेरा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है एक्चुअली खास ना। तो मैं काम करता हूँ, इस वाली पोजीशन में ही जाके इस वाली लेयर में जाके मैं ढूंढूंगा इसका बर्थ साइज और डेथ साइज। देखिए ये रहा, तो 0.25 है इसका बर्थ साइज, तो मैं इसको करने वाला हूँ 0.1, और डेथ साइज को भी मैं करने वाला हूँ 0.1। अब ये क्या है, ये सेम जगह पे मूव हो रहा है, इस वजह से क्या है, ये जो सर्कल्स हमें दिख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो शेप दिख रहे हैं, तो मुझे क्या करना होगा, इसके फिजिक्स में एक काम करते हैं, इसके प्रोड्यूसर में जाके ना इसकी एक्स वाली पोजीशन को कर देते हैं कुछ ऐसा, ताकि ये अलग अलग दिखे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा शेप जो है आ चुका है। इसको मैं कर ले रहा हूँ 0.1 ताकि ये कम दिखे। और अब बारी आती है अगेन एक और पार्टिकल की, तो मैं अगेन इसको कर ले रहा हूँ डुप्लीकेट, और इस बबल को भी डुप्लीकेट करके
यहाँ पे रख ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इस बबल को कर ले रहा हूँ डुप्लीकेट। यहाँ पे बबल 2 के अंदर जाके मैं इन दोनों के कलर्स को करने वाला हूँ चेंज, कुछ येलो कलर का। तो देखिए इस तरीके से मैंने येलो कलर का कर दिया है बबल। अब मैं यहाँ पे आके इस बबल 2 से इस वाली कॉम्पोजिशन को कर दे रहा हूँ रिप्लेस, और इसके अंदर जाके अगेन हम चले जाएंगे इसके पार्टिकल्स के अंदर, टेक्सचर के अंदर, और यहाँ पे बबल को कर देंगे हम बबल 2। ठीक है, अगेन इसके प्रोड्यूसर में जाएंगे और इसकी जो वाई की पोजीशन है, थोड़ा सा वाई को मूव कर लेते हैं इस तरीके से, और थोड़ा सा हम एक्स को भी मूव कर लेंगे। तो देखिए हमें वाइट पार्टिकल्स और ब्लैक पार्टिकल्स जो हैं अलग अलग दिख रहे हैं। देखिए ये ब्लैक, ये वाइट है और ये येलो है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये हमारा शॉट जो है कंप्लीट हो चुका है। या यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स जो हैं गायब हो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो कॉम्पोजिशन है ये सिर्फ 6 सेकंड की है। इस कॉम्पोजिशन को मुझे करना पड़ेगा पूरा का पूरा 10 सेकंड। ठीक है, इसको बढ़ा लेते हैं। सेम अगेन इस वाले बबल में भी हम करने वाले हैं। कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में जाके इसको कर देंगे 10 सेकंड, और ये मैंने बढ़ा ली है। ठीक है, और हम चले गए अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर। इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको हम पूरा बढ़ा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो ये क्रिसमस वाला एनिमेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा इसकी ऑपेसिटी को कम कर देंगे, इसको 60 कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया है। अगर आपको चाहिए कि यार जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स काफ़ी कम है, आपको ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं ये पार्टिकल्स आपको कम लग रहे हैं, आपको ज़्यादा पार्टिकल चाहिए, तो पार्टिकल ज़्यादा करने के लिए देखिए हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर। अगेन हम फर्स्ट वाली को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, और फर्स्ट वाली को सेलेक्ट करके हम इसके बर्थ रेट को बढ़ा देंगे 0.3 तक। तो देखिए मैंने जैसे 0.3 किया है तो पार्टिकल बढ़ गए हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं करूँगा ये वाइट वाले में भी इसके अंदर जाके इसके बर्थ रेट को 0.3 कर दूंगा। तो देखिए पार्टिकल्स जो हैं काफ़ी सारे हो चुके हैं। ठीक है, और इसकी ऑपेसिटी को भी हम और कम कर लेंगे, इसको 40 कर लेते हैं। कुछ फ़र्क पड़ा 40 से? नहीं, ओके सॉरी, ये फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैंने ये बबल की ऑपेसिटी को कम कर रहा हूँ, मुझे इन लेयर्स की ऑपेसिटी को कम करना है। ठीक है, तो मैं इन लेयर्स की ऑपेसिटी को 50 कर दे रहा हूँ। ठीक है, काम करते हैं, इसको 30 कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए हमारा ये एनिमेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरीके से इसी टाइप के अगर एनिमेशंस में आपको काम करना है, आपकी मोशन ग्राफिक स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।